साइबर ठगी लगातार बढ़ती जा रही है। अब राजस्थान और ऐसे आसपास जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर अकाउंट से, क्योंकि जो लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था और अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन हो गए। कैसे ट्रांजैक्शन हुए, कैसे क्या हुआ, हम हमारे साथ जानने के लिए साइबर एक्सपर्ट हैं श्यामचंद्र सर, जिनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार साइबर ठगी और इतनी बड़ी ठगी कि लोगों को पता ही नहीं है कि लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हो गए आदिवासी इलाकों में। कैसे देखते हैं, किस तरह की ठगी थी सर ये? देखिए, ये आजकल जो ठगी है, ये लोगों को एक गुमराह करके करा जाता है। उनको खुद को ही नहीं पता चलता है कि उनके खाते में ट्रांज़ैक्शन हो गया, क्योंकि उनके अकाउंट जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनको एक गलत तरीके से उनसे लिया जाता है। अब बहुत सारी बार इनके अकाउंट को कुछ गवर्नमेंट की स्कीम बता के लिया जाता है कि आपको गवर्नमेंट की ये स्कीम मिलेगी, उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करवाना है। अब उसके लिए विक्टिम जो होता है वो अकाउंट उनका खुलवा देता है और उनके सारे डॉक्यूमेंट उस अपराधी के पास चला जाता है और वो अपराधी फिर उन अकाउंट का मिसयूज करता है। ऊपर सर इतने बड़े अकाउंट, उस लेवल पर अकाउंट खुले हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे जी दस्तावेज लिए होंगे उनसे। जी। देखिए, ये क्या होता है कि ये गाँवों में जाते हैं और ये भोले भाले जो इंसान होते हैं उनको फंसाने का काम करते हैं। उनको ये बोला जाता है कि आपको लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से या और कोई स्कीम में जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। उससे पहले ये लोग क्या है कि बैंक में जाके ये बता देते हैं कि ये सारे अकाउंट हम हमारे को बल्क में, मतलब वहां पर ये जो एक गांव में समूह बनाते हैं, इनका एक एजेंट होता है, वो क्या समूह बना के इनको टारगेट करते हैं और सभी बंदे को बैंक में ले जाके इनके खाते खुलवाया जाता है और बैंक में यही बोला जाता है कि हमारे लिए लोन के लिए हमने अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो ये सारे अकाउंट खुलवा दिया जाता है। तो अब विक्टिम को तो जो गांव वाले को तो यही लगता है कि हमारे अकाउंट लोन के लिए खुला रहा है या गवर्नमेंट की कोई स्कीम के जो फंड है वो उसको रिसीव करने के लिए इनको खुलवाया जाता है। और वो सारे अकाउंट के जो डिटेल होती है, चाहे चेक बुक हो गया, चाहे एटीएम कार्ड हो गया, ये सारी डिटेल उन लोगों के पास चला जाता है जो एजेंट बनकर काम कर रहा है। और वो एजेंट क्या करते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट को, इनके अकाउंट खोल के इनके सारे डिटेल को अपने थर्ड पार्टी जो इनके जो होते हैं इनको बेच दिया जाता है। ये अलग अलग स्टेट में होते हैं। इस तरह से इनका डेटा का मिसयूज करते हैं। आज जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहाँ पर इस तरह का कई सारे मामले सामने आए। करोड़ों लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुआ और लोगों को पता ही नहीं है। जब इसकी जानकारी मिली, अब मामले दर्ज हुए, तो अब पता चला है कि करीब ऐसे प्रदेश भर में लाखों मामले सामने आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होता है कि ये उनको कुछ न किसी लालच में फंसाया है। और देखिए, बहुत सारे बंदे अपने अकाउंट को रेंट पे भी देते हैं। अब ये चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अपने उनको लालच दिया जाता है फ्रॉड आदमी के कि भाई आपको अकाउंट को कुछ नहीं करना है, हमारे जो पेमेंट है वो आपके खाते में आएगा। मैं बाहर विदेश में जॉब करता हूँ या मेरे बाहर बिजनेस है, तो मेरा पैसा की लिमिट पूरी हो गई है मेरे अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में डलवा देता हूं और आपके अकाउंट से मैं ले लूंगा। और उसके अगेंस्ट में इनको 2000, 3000, 5000 रुपए इनको दे दिया जाता है। अगर उनका अकाउंट करंट अकाउंट है तो उनको 10,000, 15,000 तक भी एक अकाउंट पे मिलता है। तो वो भी शांत रहते हैं, चलो ठीक है, ये सारी चीजें। बट उनको ये नहीं पता है कि मेरे अकाउंट का मिसयूज किया जा रहा है। बट जब इनको नोटिस मिलता है तब पता चलता है कि मेरे अकाउंट का मिसयूज हो रहा है। तब तक वो बहुत सारे क्राइम कर चुके होते हैं। ऐसे में कैसे इनको बचना चाहिए सर? सबसे बड़ी बात सतर्कता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपना अकाउंट किसी भी अनजान व्यक्ति को डिटेल नहीं देनी चाहिए। अपने अकाउंट के डॉक्यूमेंट कभी भी किसी, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों चीजें किसी भी कंडीशन में किसी भी आदमी को नहीं देना चाहिए। ये बैंक में देना चाहिए। और अपना अगर ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है तो और नया अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए जब आपको जरूरत ही नहीं है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आके अगर आपके अकाउंट खुलवाता है और बोलता है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पहले अपने संबंधी या अपने कोई रिलेटिव या अपने अधिकारी जो मिलने वाले हैं उनसे राय मशुरा जरूर करें, उनसे सलाह लें कि क्या ये जो बता रहे स्कीम मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जानकारी लीजिए, बैंक से लीजिए या अपने कोई मिलने वाले हैं
उनसे जानकारी लीजिए, जिससे आपको इस तरह के जो क्राइम है उससे आप बच सकते हैं। नहीं तो ये अपराधी अपने अकाउंट का मिसयूज करते हैं और फिर लास्ट में जब पुलिस आती है तो आपको पकड़ ली जाती है, क्योंकि आपका ही अकाउंट है, उसमें आधार कार्ड भी आपका है, पैन कार्ड भी आपका है। और ये अपराधी लोग क्या करते हैं, सिम कार्ड भी इन्हीं के नाम पे ले लेते हैं। जहाँ कई बार पे जो रोड पे जो सिम बेचने वाले होते हैं, जो ये छतरी लगा के बेचने वाले हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कभी भी अगर कोई सिम लेना है अपने नाम की, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके आप सिम लीजिए, बेकायदा अपना बायोमेट्रिक कराइए और वो सिम आप खुद ही यूज करें, कहीं उसका मिसयूज नहीं हो, नहीं तो कल आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये सर ये सिम कैसे रहता है? फर्जी सिम का भी बहुत सारा देखने को मिला है। जी, बिल्कुल। देखिए, ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ये जब कहीं आप सिम लेने जा रहे हैं, तो वहां पर आजकल क्या थंब प्रिंट होता है। जैसे ही आपने बायोमेट्रिक आपने थंब प्रिंट लगाया, अब वहां पर हो सकता है आपसे 2 बार बायोमेट्रिक करवा दे। आपको बोल दिया कि पहले वाला सही नहीं है, आप एक बार और आप उसको यूज कर लीजिए, अंगूठा लगा दीजिए। आपने 2 बार अंगूठा लगा दिया, अब उसमें क्या होगा, एक सिम आपको दे दी जाएगी, हो सकता है एक सिम वो रख ले और उस सिम का फिर ये लोग क्या करते हैं, बेच दी जाती है। और ये मार्केट में जो हमने एक देखा है, उसमें 2000 3000 5000 तक एक सिम बेची जाती है फ्रॉड आदमियों के लिए। ये उन अकाउंट का गेमिंग के लिए यूज कर देते हैं, गेमिंग ऐप होते हैं उनको कर उसमें भेज देते हैं। और ये जो पैसा आपका बड़े बड़े जो ज्यादातर बड़ा अमाउंट होता है, वो इसी तरह के करंट अकाउंट खुलवा दिया जाता है और उन अकाउंट का माध्यम से ये लोग इस तरह से फ्रॉड का काम करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साइबर एक्सपर्ट श्यामचंद्र सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि राजस्थान और खास तौर पर उदयपुर संभाग का जो लीगल का बता दो। जी सर, लीगल को लेकर भी कुछ हाँ, देखिए, इसमें कानूनी कुछ प्रावधान भी हैं कि अगर आपके साथ में आपके अकाउंट का मिसयूज हो रहा है, आपकी बिना परमिशन अगर आपका कोई अकाउंट खोल देता है और उसका मिसयूज करते हैं, तो आप कानूनी सजा भी उसको दिला सकते हैं। उसके लिए कुछ धारा है, आईटी एक्ट की धारा है, 66 डी है और 66 सी है। उसके लिए आप उसमें धारा लगवा के उसके कंप्लेंट, क्योंकि ये आपका आइडेंटिफिकेशन का हुआ, आपकी डेटा चोरी हुआ, मिसयूज हुआ है, तो उसमें एक कंप्यूटर का भी यूज हुआ, ये सारी चीजें के लिए आप लोग उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको सही साबित हो जाता है, तो आगे वाले अपराधी को कम से कम 1 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसकी शिकायत कैसे कर सकते हो? इसकी शिकायत के लिए देखिए, संबंधित अपना जो पुलिस स्टेशन है वहां कंप्लेन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के जो नंबर है साइबर के, वो है 1930 उस पर कर सकते हैं, या गवर्नमेंट का एक पोर्टल है उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसका नाम है www.cybercrime.gov.in। इस पे भी कंप्लेन करके आप लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साइबर एक्सपर्ट श्यामचंद्र सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि राजस्थान और उदयपुर संभाग खासतौर पर, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस तरह के केस हैं जो देखने को मिले हैं। ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं जिसमें लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, और जब पता चला तो होश उड़ गए। बैंक से नोटिस मिले, जानकारी मिली, तो सभी के होश उड़ा दिए हैं। और अभी मामला चर्चा में है, हालांकि मामले हैं जो अलग अलग इस पर कई सारे दर्ज हुए हैं। और जब धीरे धीरे जांच की सामने आया, तो ऐसे लाखों मामले हैं जो सामने आए और हर किसी को हैरान कर दिया। हमने सर से बात की, सर ने बताया कि किस तरह के जो अकाउंट्स हैं जो वो किए गए हैं, कैसे आम लोगों को इसके माध्यम से बचा जा सकता है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।